औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 73 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 16 है। सूरह नहल की आयत नंबर 72 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन से ख़िताब करते हुए फरमाया कि दिया हुआ मेरा खर्च करते हो, खाते हो और इस्तेमाल में लाते हो और फ़ायदा उठाते हो, और शरीक मेरे अलावा दूसरों को, मेरे साथ दूसरों को शरीक ठहराते हो, जो कुछ देने की या लेने की या समझने की सलाहियत नहीं रखते। अब यहाँ देखते हैं कि आयत नंबर 73 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 73 में अल्लाह तबारक व तआला इसी बात को कंटिन्यू रखते हुए फरमा रहे हैं कि याबुदून मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के साथ तुम ऐसे लोगों को शरीक करते हो, ऐसी चीज़ों को शरीक करते हो और ऐसी चीज़ों को इबादत में बराबर समझते हो या इबादत करते हो ऐसी चीज़ों की, अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को भी इबादत में लाते हो। ला मा ला यमलिकु लहुम रिज़्का मिनस समावाति वल अर्ज़, जो कि ज़मीन और आसमान में से किसी चीज़ का तुम्हारे लिए इख्तियार नहीं रखती। ज़मीन से मतलब ये कि खाने को नहीं देती और अनाज वगैरह नहीं उगाती। वो चीज़ जिनकी तुम इबादत करते हो वह अनाज उगाने पे कादर नहीं है। ज़मीन से तुम्हारे लिए फल फ्रूट उगाने के कादर नहीं है। ज़मीन से तुम्हें रिज़्क मुहैया करने के लिए तुम्हारे लिए कादर नहीं, ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि अपने लिए भी उनके पास कुछ इख्तियारात नहीं है। तुम अल्लाह तबारक व तआला से के साथ उनको शरीक समझते हो। और आसमान से मुराद ये कि पानी बरसाने पर कादिर नहीं है, आसमान से सूरज और चाँद की रोशनी देने पर कादिर नहीं है, आसमानों पर तारे लाने के कादिर नहीं है, वो तारे जो तुम्हारे लिए रहनुमाई करें, तुम्हें राह दिखा सकें। शैयन कुछ भी कादिर नहीं, वला यस्तातिऊना कुछ भी नहीं करते और ना वो करने के अहल हैं, ला यस्तातिऊना ना वो इस्तिताअत रखते हैं और ना वो कुछ करने के अहल हैं, बल्कि वो ना मजबूर, बेबस और मुर्दा हालत में होते हैं। और तुम उनकी इबादत अल्लाह के बराबर समझ के कर रहे होते हो, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के को छोड़ के उनकी इबादत में लगे रहते हो, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ साथ उनको भी इबादत के लायक समझते हो। और फिर इस तरह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी मोल लेते हो। और जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और अनवा अक़साम की नेमतें दी, ज़मीन और आसमान से नेमतों की फरावानी और तुम्हारे ऊपर आसमान से बरसात कर दी, ज़मीन से उगा दी नेमतें, और उस अल्लाह के साथ तुम उन मजबूर और लाचार और बेबस चीज़ों को शरीक करते हो जो तुम्हारी बात सुनने के अहल भी नहीं है, उनको शरीक ठहराते हो अल्लाह तबारक व तआला के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से नापसंद किया इसको, और नापसंद करने के बाद सख्त नागवारी का इजहार किया, उन लोगों के साथ नाराज़गी का इजहार किया कि वो अल्लाह तबारक व तआला को मामूली समझकर इन चीज़ों को अल्लाह के बराबर समझने लगे हैं। ज़ाहिर है जब इन चीज़ों को अल्लाह के बराबर सफ़ात और ज़ात में शरीक करने लगेंगे तो इसका मतलब है कि वो या फिर इन चीज़ों को अल्लाह के बराबर समझ रहे होते हैं या फिर अल्लाह तबारक व तआला को इनके बराबर। दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला को यह चीज़ गवारा नहीं है। फ़ला यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, और अल्लाह के सामने ये मिसालें मत बयान करो, अल्लाह तबारक व तआला की मिसालें मत बयान करो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए मिसालें मत बयान करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है, वो हस्ती है जिसके साथ किसी को कंपेयर किया जा ही नहीं सकता, जिसकी मिसाल दी जा ही नहीं सकती, जिसके बराबर कोई और हो ही नहीं सकता। और तुम इन चीज़ों की मिसालें दे के, मुशरिकीन तरह तरह की मिसालें दे के मोमिनों के ख़िलाफ़ बात करते थे या मोमिनों को उकसाते थे, दिन से हटाने की कोशिश करते थे, या पैगम्बरों को सवाल करके, नबियों को या पैगम्बरों को सवाल करके मिसालें दे के, एग्जाम्पल दे के लाजवाब करने की कोशिश करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के लिए मिसालें मत बयान करो। इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह तबारक व तआला कुछ किसी चीज़ से, कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से ओझल नहीं है, कोई जज्बा कोई ख्याल अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से पोशीदा नहीं है, कोई ज़मीन और आसमान में पाई जाने वाली कोई ज़र्रा भी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से पोशीदा नहीं है। जिन चीज़ों की तुम मिसालें बयान करते हो वो अल्लाह के नज़दीक बेवक़्त हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा किया हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहे उनको दुनिया में रखे और जब चाहे उनको दुनिया से ख़त्म कर दे, और तुम उनकी मिसालें अल्लाह के सामने बयान कर रहे हो। और फिर ये कि मिसाल उसके सामने बयान की जाती है जिसको समझाना मकसूद हो और जिसके सामने अपने इल्म का इजहार करना
मकसद हो। अल्लाह तबारक व तआला को ना तो समझाना मकसद है, क्योंकि वो आलमुल गायब है और वो सारी चीज़ें जानता और समझता है, और वो समझाने वाला है, समझने वाला नहीं। और फिर ना अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई ऐसी चीज़ है जिसको कंपेयर करके तुम मुवाजना करके किसी और को मुतासर कर सकते हो। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरी चीज़ों की मिसालें बयान करके मुतासर करने की लोगों को कोशिश करते हैं, उनसे ज़रा पूछा जाए कि क्या वो खुद मुतासर है इस चीज़ से, खुद इस चीज़ को मानते हैं, तो कोई भी जवाब उनके पास नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कंपेयर कर ही नहीं सकते, और वो ख़ुद भी लाजवाब होते हैं और ख़ुद ही अपने आप को बाज़ दफ़ा इनकार कर रहे होते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, अपने आप से सवाल करते हैं, ये कर रहे हो, ये बातिल है। फरमाया कि इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह तबारक व तआला जानता है और तुम कुछ नहीं जानते। जो ये चीज़ें मिसाल बयान कर रहे हैं, इनको अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, और इनके बारे में वो जो चीज़ें जानता है अल्लाह तबारक व तआला, तुम्हें कुछ भी उसके मुकाबले में इल्म नहीं है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान की, और अल्लाह तबारक व तआला की बयान करदा मिसाल कुरान पाक में आई, और फरमाया कि ज़रबल्लाहु मसल अब्दुल ममलूका, अल्लाह तबारक व तआला एक ग़ुलाम बंदे की मिसाल बयान कर रहा है, और ला यक़दिरु अला शैइन, जो कि किसी चीज़ पर कादर नहीं है, और दूसरा उसके साथ कंपेयर करके ऐसे बंदे की मिसाल बयान कर रहा है, मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, एक वो शख्स है जिसको हमने मालो दौलत से माला माल किया हुआ है, और खूबियाँ ही खूबियाँ अता की हुई हैं, हसना ही हसना अता किया हुआ है, और वो फिर उस पर अंदर क्वालिटी भी है कि वो युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो अल्लाह की राह में पोशीदा और ज़ाहिरी तौर पे खर्च भी करता है माल। हल यस्तवून, क्या वो बराबर हो सकते हैं। मिसाल ये है कि बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ये किसी काफ़र की मिसाल बयान हो रही है, और ये काफ़र को अब्दुल ममलूक कहा गया है। बाद ने कहा कि ये कोई हज़रत उस्मान का ग़ुलाम जो कि गूंगा बहरा था, लेकिन मेरी समझ में बात ये आने वाली नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे गूंगे बहरे की मिसाल उठा के कुरान पाक में दी, ऐसा मुमकिन नहीं है लगता। कि फिर वो कि जिसने हज़रत उस्मान की ग़ुलाम की मिसाल बयान की, उसने ये लिखा है कि हज़रत उस्मान का वो ग़ुलाम था, हज़रत उस्मान ने उसे काम से आज़ाद किया हुआ था, और फिर उसका ख्याल भी रखते थे। वह हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ काम करता था और इस्लाम से लोगों को रोकता था, बुतों का मुतासर था, और फिर ये भी कि वो हज़रत उस्मान को तकलीफ़ दे रहा होता था, हज़रत उस्मान के मुकाबले में आ रहा होता था और उनको नाकाम करने की कोशिश। तो ये एक अजीब सी मिसाल, मुझे नहीं, बहरहाल बुक लिखने वाले ने लिखा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ज़ाती तौर पे कहा जाए तो मैं मुतमईन नहीं हूँ कि अगर एक ग़ुलाम है तो उसको इख्तियार क्या है, और उसके पास इख्तियार, ये तो अल्लाह तबारक व तआला मिसाल बयान कर रहे हैं, उसके पास इख्तियार है ही नहीं कि वो अपने मालिक के सामने खड़ा हो, और फिर ऐसे बंदे की मिसाल कुरान पाक में अक्ल मानने को तैयार नहीं। बहरहाल जिसने लिखा है वो भी अच्छी बात है, मिसाल समझ आने वाली समझाने के लिए। फरमाया कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा बंदा, इससे मुराद मुशरिकीन हैं और मुशरिकों के महबूद हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और ये भी कि इससे दो मुशरिक और मोमिन मुराद हो, ये भी हो सकता है। फरमाया कि एक शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ुलाम पैदा किया, और वो कुछ सलाहियत, कुछ काबिलियत नहीं रखता, और किसी को दे भी नहीं सकता, किसी से ले भी नहीं सकता, अपने इख्तियार से कोई काम भी नहीं कर सकता। और एक वो जो कि आज़ाद है, और फिर वो आज़ाद है और बहुत सारी नेमतों से माला माल है, और वो अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की राह में ख़र्च भी करता है और देता भी है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यहाँ ये अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया मिसाल दे के कि ये दोनों लोग बराबर नहीं हो सकते। देने वाला, खर्च करने वाला, और अच्छा और आज़ाद, और फिर दूसरा ग़ुलाम और मफलूकुल हाल, ये दोनों अगर बराबर नहीं हो सकते, तो इसी तरह जो तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हो, वो तो इस ग़ुलाम से भी बदतर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन से कहीं आला है और जिसकी मिसाल दी जा रही है। तो फिर इन दोनों को अगर ग़ुलाम को और आज़ाद को कंपेयर नहीं किया जा सकता, दौलतमंद और मोहताज और
मखलूकुल हाल को कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो जो उस दौलतमंद से कहीं ज़्यादा है, ख़जाने की मालिक है और कहीं ज़्यादा आज़ाद है वो, और दूसरा वो ग़ुलाम जो कि उस दूसरे वो बुत जो कि उस ग़ुलाम जो कि इख्तियार नहीं रखता उससे कहीं कमतर हैं। यानी कि वो ग़ुलाम फिर सुनने और समझने की सलाहियत, समझने की थोड़ी रखता है, सुनने की सलाहियत रखता है, हाथ पाँव हिलाने की सलाहियत रखता है, चलने फिरने की सलाहियत रखता है। और जिनको अल्लाह के साथ तुम शरीक ठहरा रहे हो वो तो सांस लेने की सलाहियत भी नहीं रखते, सुनने की सलाहियत भी नहीं रखते, अपने ऊपर से मच्छर भी उठाने की सलाहियत नहीं रखते। और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात जिसने ना सिर्फ तुम्हें तख्लीक किया बल्कि कायनात के हर ज़र्रे से लेके बड़े से बड़े आइटम को तख्लीक किया, और फिर दुनिया जहान के ख़जाने उसके पास हैं और आलमुल गायब है, दुनिया जहान का इल्म उसके पास है। फिर उस बुत को या उस अनजान मुर्दे को या उस बेख्तियार इंसान को तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ किस तरह कंपेयर कर रहे हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी और माबूदाने बातला की मिसाल दे के समझाया, ग़ुलाम और आज़ाद की मिसाल दे के अल्लाह तबारक व तआला ने या फिर मुश्रिक और मोमिन की मिसाल दी, और या फिर माबूदाने बातला को अल्लाह के साथ जो लोग ठहरा रहे थे उनको मिसाल दे के समझाया कि तुम्हारे माबूद बेख्तियार है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, और उनके पास सलाहियत भी नहीं है और उनके पास माल दौलत भी नहीं है, इख्तियारात भी नहीं है, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करते हो जो अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है और जिसके पास इख्तियारात भी हैं। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ताज्जुब से अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल किया कि दोनों बराबर हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर खर्च करने की मिसाल दे के भी समझाने की कोशिश की कि एक बंदा जो दिन रात छुपा के एलानिया खर्च करता है और दूसरा जो कुछ करने पर कादिर ही नहीं है, उन दोनों की क्वालिटी क्या कंपेयर करनी और उन दोनों को क्या समझना और एक दूसरे के साथ मिसाल दे के क्या समझाना। ऐसे को अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मिसालें दे के समझाने की कोशिश की। ज़रा बल्लाह मसाला अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह इंसानों को, मुश्रिकों को, मुनकरीन को मिसालें दे के समझा रहे हैं, लेकिन इन पर जब असर नहीं हो रहा है तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ितुग़यान या माहून, उनको छोड़ दिया, ढील दे दी और वो सरकशी में मुब्तला हैं, पड़े हुए हैं और लंबे अरसे तक पड़े रहेंगे, फिर अंजाम भुगतेंगे। फिर फरमाया यहाँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की हैं और सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो करने वाली है, सब कुछ देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, सब इबादतों के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, दुआओं के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, अता करने के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और फिर इस्तग़फ़ार जिससे किया जाए वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। उसके अलावा कोई भी किसी काबिल नहीं है जिससे मांगा जाए, जिससे डरा जाए, जिससे तौबा की जाए, जिससे इस्तग़फ़ार किया जाए और जिसको अल्लाह तबारक व तआला के कंपेयर करके मिसाल दी जाए। ऐसा नहीं, कोई चीज़ दुनिया में मानी रखती ही नहीं है। ये बात भी करना गलत साबित हो रहा है। फरमाया कि बल अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन सब चीज़ों के काबिल अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अक्सर इनके वो इसका इल्म नहीं रखते, जाहिल हैं, नादान हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।